के पश्चात जैसे ही आरंभ होती है श्रीमद् भागवत की कथा, श्री शुकदेव जी के मुखारविंद से श्री परीक्षित राजा सुन रहे हैं। लेकिन ये कथा का प्रारंभ नहीं है। कथा का प्रारंभ हमने कल के सत्र में सुना कि चक्र तीर्थ में शौनकादि ऋषि श्री सूत जी के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं। और ये कथा उन्हीं के मुख से यहाँ पर आई जो शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, सूत जी के मुखारविंद से। अब जैसे ही परीक्षित राजा एक एक प्रश्न अपने मन के पूछते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते देते एक एक नई नई कथा श्री शुकदेव भगवान श्री परीक्षित राजा को सुनाते हैं। कर्दम ऋषि और देवहूति, उनके विवाह की कथा यहाँ पर आई है। रानी शतरूपा और राजा मनु, और राजा मनु सबसे पहले और मनु के बाद हम सब, इसीलिए मनु से तैयार हुए, इसीलिए मानव हमारा नाम पड़ा या मानव कहा जाता है। और उनका ही वंश विस्तार। अब आकृति देवहूति और प्रसूति उनकी ही कन्याएं, और देवहूति का विवाह, देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ निश्चित होता है। जैसे ही देवहूति के माता पिता श्री कर्दम ऋषि के पास आते हैं विवाह निश्चित करने के लिए। कर्दम ऋषि ने तो कई सालों की तपस्या की, कई वर्षों तक का तप पूर्ण किया, लेकिन शायद उनके मन में वैराग्य वृत्ति ही हो। लेकिन इतने वर्षों के बाद तप किया, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से क्या वर मिला, भगवान से क्या आशीर्वाद मिला कि कर्दम शादी करनी पड़ेगी, ब्याह करना पड़ेगा, और बाद में इसका फल, इस तप का फल तुझे मिलेगा। जब भगवान के मुख से सुनते हैं कि कर्दम तुझे तो शादी करनी पड़ेगी, तुझे तो ब्याह करना पड़ेगा, तो कर्दम ऋषि पूछते हैं भगवान जी को कि ये क्या सामान्य जैसा वर मुझे दे दिया, ये तो साधारण लोगों का काम है, ब्याह रचाना, बच्चे होना और फिर उनका लालन पोषण करना, इसीलिए थोड़ी ना मैंने इतने वर्षों तक तप किया है। तो भगवान कहते हैं कि कर्दम, हाँ तेरा संदेह सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर, इस तप का फल तुझे ब्याह के बाद ही मिलेगा, और इसीलिए ब्याह तो करना पड़ेगा। तो बड़ा ही अद्भुत विवाह, बड़ी ही अद्भुत शादी जिसको बोलते हैं, कि देवहूति के माता पिता स्वयं आते हैं कर्दम ऋषि के पास और कहते हैं कि हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर हम आपके पास आए हैं, क्या आप हमारी बेटी के साथ, हमारी पुत्री के साथ विवाह करोगे, ब्याह करोगे? तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे तो आपके साथ, मेरे विवाह की जो शर्तें है वो मुझे आपके साथ कहकर क्या फायदा, मुझे तो आपकी पुत्री से ब्याह करना है ना, तो आपकी पुत्री को लेकर आओ, तो मैं कहूँ कि मेरी विवाह के बारे में, विवाह के विषय में क्या शर्तें हैं। अगर मेरी शर्तें उसने स्वीकार कर ली तो मैं तैयार हूँ विवाह के लिए। अब शर्तें भी बड़ी अद्भुत थी महाराज। शर्तें ऐसी थी जैसे ही देवहूति माता सुनती है, शर्तें तो ये थी, सबसे पहली शर्त कि मुझे ब्याह तो करना है, भगवान का आशीर्वाद मिला, भगवान ने कहा कि मेरे तप का फल मुझे शादी के बाद मिलेगा, इसीलिए मैं ब्याह को तैयार हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ब्याह तो करना है,
लेकिन प्रापंचिक भोग भोगने के लिए नहीं, मुझे ब्याह करना है सत्संग के निर्माण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये थी महाराज कि जब एक पुत्र होवे, बस जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उसी दिन मैं घर बार सब छोड़कर वन में चला जाऊंगा, फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। क्या ये शर्तें मंजूर है? क्या ये शर्तें स्वीकार है? अब एक तरफ थे कर्दम ऋषि, जिन्होंने तप करने के पश्चात अपने 10 इंद्रियों पर विजय पा लिया। वो जितेंद्रिय कर्दम थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन था? देवहूति। देव माने भगवान परमात्मा, और हुति माने बुद्धि, स्वयं परमात्मा की बुद्धि। हाँ, अब वो तो परमात्मा की बुद्धि थी, वो क्या बोलेगी? वो कहती है कि मेरे भी मन में ब्याह का कोई विचार नहीं था, लेकिन ये तो माता पिता की जिम्मेदारी है, उनका प्रस्ताव है, उनका मन रखने के लिए, हाँ, उनका मन रखने के लिए मुझे ब्याह करना पड़ा। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था, माता पिता का मन रखने के लिए हमारी मीरा जीजी, उन्होंने ब्याह किया था। हाँ, लेकिन उन्होंने तो अपने गिरिधर गोपाल को ही अपना पति माना था। हाँ, मीरा जीजी को, मतलब आज भी उनका चरित्र अगर हम सुनते हैं तो हमारा हृदय करुणा रस से, भक्ति की रस से गदगदित हो जाता है। हाँ, उन्होंने तो खुद को समर्पित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन कहती थी कि क्या करूं। हाँ, मेरे माता पिता का है, माता पिता की ये जिम्मेदारी है, और उनका मन रखने के लिए राणा जी को तो उन्होंने खुद कह दिया था, हाँ, कि मैं जब भजन करूंगी तो मुझे रोकना नहीं। हाँ, मैं जब हाथ में तंबोरा लेकर, बिना जिसको कहते हैं, हाँ, हाथ में बिना लेकर मैं जब भजन करूंगी तो मुझे रोकना नहीं। मीरा जी ने राणा जी को क्या मांगा था? अपने लिए आभूषण मांगे थे क्या? हाँ, अपने लिए वस्त्र मांगे थे क्या? क्या मांगा था? हाँ, वो तो राणा जी थे, वो तो शूर वीर सम्राट राजा थे, एक यशस्वी राजा थे। मीरा जीजी अगर कहती तो वो हीरो से मीरा जीजी को लतपत कर देते, लेकिन मीरा जीजी ने क्या मांग की? मीरा जीजी ने कह दिया, मीरा जीजी कहती है कि मैं आपके साथ ब्याह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये मांग है, मेरी ये शर्त है कि मेरे लिए कृष्ण का मंदिर, मेरे गिरिधर गोपाल का मंदिर आपको बनवाना होगा। हाँ, और मेरे कृष्ण भक्ति के आड़े आपको कभी भी नहीं आना होगा। हाँ, कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर। हालांकि ये प्रसंग तो उनके बचपन का था। हाँ, हालांकि ये जो गिरिधर गोपाल के साथ उनका ब्याह या उन्होंने पति माना था गिरिधर गोपाल को, तो ये तो उनके बचपन का प्रसंग था। जब हम कहते हैं कि अज्ञानवश, जिसे हम कहेंगे, या हमारी अज्ञात अवस्था जिसे हम कहते हैं, हाँ, ये तो अज्ञात अवस्था का प्रसंग था, उनके बचपन में घटी हुई घटना थी। शादी की बारात एक बार देख ली। हाँ, शादी की बारात, वो जोर जोर से बारात वगैरह निकलती है और दूल्हा आता है फिर घोड़े पर सवार होकर, तो वो शादी की बारात देख ली मीरा जी ने। और जैसे ही बैठी थी बाहर ओटले पर, और जैसे ही बैठी तो माँ को पूछती है कि माँ, ये किस बात का जुलूस है? हाँ, ये किस बात का जुलूस है, क्या है ये? तो माँ कहती है कि अरे मीरा, ये शादी है, शादी। हाँ माँ, शादी क्या होती है? छोटी सी मीरा, 5 साल उम्र होगी या 6-7 साल उम्र होगी, छोटी सी मीरा, वो पूछती है माँ को कि माँ, शादी यानी क्या होता है, ब्याह यानी क्या होता है? तो माँ कहती है कि
दूसरे गांव से एक दूल्हा आता है बड़ा सज सवार कर, और हमारे गांव की एक पुत्री, हमारे गांव की एक बेटी, और उसके साथ जब पूरे समाज को साक्षी रखकर, अग्नि देवता को साक्षी रखकर उनकी शादी हो जाती है, और फिर वो बेटी हमारे गांव की है, वो उनके साथ दूल्हे राजा के साथ चली जाती है सदैव के लिए। अब वो ससुराल जो है दूल्हे का घर, वो उसका घर बन जाता है सदैव के लिए। अब ये तो मैका बन जाता है, यहाँ आती भी है तो मेहमान के जैसी आती है। माँ समझाती है तो मीरा जी छोटी सी उम्र में बड़ी जिज्ञासा के साथ हर एक प्रश्न माँ को पूछती है। माँ को पूछती है कि हाँ माँ, इसे शादी कहते हैं? हाँ बेटा, इसे शादी कहते हैं। फिर ये शादी सबकी होती है? हाँ मीरा, सबकी शादी होती है। माँ, मेरी भी शादी होगी क्या? बड़ी जिज्ञासा के साथ अज्ञानवश मीरा जी ने छोटी उम्र में पूछ लिया माँ को, माँ मेरी भी शादी होगी क्या? तो माँ कहती है हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ, एक बड़ा सा सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा, जो शूर होगा, जो वीर होगा, जो पराक्रमी होगा, जो वीर योद्धा होगा, जो राजा होगा, सम्राट होगा, और मेरी मीरा को मेरे पास से लेकर जाएगा। अब जैसे ही माँ, ये तो हर कोई माँ या हर कोई पिता अपने बेटी की शादी की अगर कल्पना भी करे, हाँ कल्पना भी करे, तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी एक दिन मेरे पास से चली जाएगी, सदैव के लिए चली जाएगी। हाँ, ये जब हम सोचते भी हैं तो हर बेटी के माँ पिता तो रोने ही लगते हैं। बस जैसे ही माँ को देखा कि माँ तो रो रही, तो माँ की समाधि भंग की मीरा ने, और मीरा पूछती है माँ कब होगी मेरी शादी? तो अरे मेरी पुत्री, इसके लिए तो बड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए तो थोड़ी सी उम्र चाहिए। अब तो तू मेरी पुत्री, मेरी लाडो, तू तो बहुत छोटी है। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरी लाडो बड़ी हो जाएगी ना, हाँ विवाह के योग्य हो जाएगी ना, तब मेरी लाडो का ब्याह होगा। बस जैसे ही माँ कहती है तो मीरा जी कहती, माँ मैं कब बड़ी होगी और तुम मेरी शादी कब करा के दोगी? मुझे मेरी शादी अभी के अभी करनी है। हाँ, मुझे मेरी शादी अभी के अभी करनी है, बस अभी के अभी मेरी शादी करवा दो, बस मेरा ब्याह करवा दो अभी के अभी। अब माँ तो अचरज में पड़ गई, भाई ये क्या हट है मेरी लाडो का? हाँ, ये क्या हट है मेरी दुलारी का? अब मैं कैसे करूं? ये कोई बाजार जाए और खिलौना लेकर आए, ये ऐसे थोड़ी ना है। हाँ, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो आती है और अपने घर में एक पूजा घर रहता है हर किसी के घर में, तो पूजा घर के सामने आकर वो खड़ी रहती है। वहां पर जैसे ही आती है तो वहां पर पूजा घर में विराजमान श्री गिरधर गोपाल जो बंसी पकड़े हुए हैं, हाँ बड़े ही सुंदर त्रिलोकीनाथ, प्राणेश्वर, प्राणाधार, जगदीश्वर श्री कृष्ण की तरफ माँ देखती है, और माँ उनको पूछे कि बोल मैं अब मेरी लाडो का क्या करूं? तभी माँ के मन में सुझाव आता है, और क्या करती है माँ? वो गिरधर गोपाल जी को उठा लेती है, उनकी मूरत, और क्या कहती है कि ले, तुझे शादी करके चाहिए ना, ले ये ले गिरधर गोपाल, रख तेरे पास। एक कुमकुम का टीका माँ मीरा जी के ललाट पर लगाती है, एक कुमकुम का टीका गिरधर गोपाल जी के भाल पर लगाती है माँ, और कहती है मीरा ले, तेरी शादी हो गई इस गिरधर गोपाल जी के साथ आज से। तो मीरा बड़ी सद्गदित हो जाती है, बड़ी आनंदित हो जाती है, और उसी दिन से मीरा जी गिरधर गोपाल को ही
अपने पति मानती है। हाँ, वो कहती है कि दुनिया भगवान को पति मानती है, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, दुनिया पति को भगवान मानती है, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो, मैंने तो भगवान को पति मान लिया। हाँ, वो कहती, और बस उसी दिन स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया मीरा जी ने। बाद में राणा जी आ गए उनके जीवन में, और राणा जी को भी कृष्ण मंदिर की ही मांग की, और ये कहा कि मेरे कृष्ण भक्ति के आड़े आप कभी मत आना। तो राणा जी भी कह दिए, हाँ ठीक है, मैं कभी नहीं आऊँगा। बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बनवा दिया, लेकिन समाज नहीं रुका। प्यारी आत्माओं, कितना छल हुआ, कितना दुख सहना पड़ा। हाँ, शादी करने का तो कोई मन में विचार ही नहीं था, लेकिन माता पिता के मर्जी के कारण, उनकी जिम्मेदारी के कारण और उनके कहने के कारण वो शादी के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन मन तो गिरधर गोपाल जी के ही चरणों में था। हाँ, आज भी मीरा जी स्वयं हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति आज भी हमारे साथ है। हाँ, वो कृष्ण भक्ति के कारण आज भी मीरा जी हमारे साथ है। सदेह वैकुंठ गमन का सौभाग्य मीरा जी को प्राप्त हुआ कृष्ण भक्ति के कारण। ध्यान से सुनिएगा, शब्द ध्यान से सुनिएगा, सदेह वैकुंठ गमन। हाँ, मीरा जी की समाधि कहीं पर भी नहीं है। सदेह वैकुंठ गमन करने का सौभाग्य इस कृष्ण भक्ति के कारण मीरा जी को प्राप्त हुआ। प्यारी आत्माओं, काहे तेरे अखियों में पानी, काहे तेरे अखियों में पानी, काहे तेरे अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, संत मीरा की जय। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे क्या डरी तोरे संग गोपाला, तोहे क्या डरी तोरे संग गोपाला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला, तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला। तेरे तन की न होगी हानि, तेरे तन की
कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जगत नचाओ नाच नाच सारे जग को नचाओ सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी हरि बोल प्रीत में भक्ति जब मिल जाए जग तो क्या सृष्टि हिल जाए जग तो क्या सृष्टि हिल जाए झुक जाए अभिमानी झुक जाए अभिमानी कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी
माता पिता का आग्रह और माता पिता के कारणवश देवहूति माता कर्दम ऋषि के साथ ब्याह करने के लिए तैयार होती है। वो कहती है कि मेरे भी मन में इतना वैराग्य है, लेकिन क्या करूं, अब मुझे भी शादी तो करनी पड़ेगी। तो शर्त ये थी कि एक पुत्र, जब मतलब एक पुत्र हुआ कि मैं घर से निकल जाऊंगा, ये शर्त थी। लेकिन उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता वही जो तकदीर लाती है। क्या हुआ, पहला पुत्र होने के मतलब पुत्र होने के पहले 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याएं होने के बाद पुत्र हुआ। और जैसे ही पुत्र हुआ निकल पड़े कर्दम ऋषि घर से बन जाने के लिए। ना माता देवहूति ने रोका, ना 9 कन्याएं थी उन्होंने रोका। अब इस बार ज्ञान का अवतार जिसे कहते हैं, वो भगवान स्वयं श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए थे कपिल मुनि के रूप में। कर्दम ऋषि और देवहूति माता, इनके पुत्र का नाम है श्री कपिल देव, श्री कपिल मुनि। अब जैसे ही वन में चले जाते हैं कर्दम ऋषि और कपिल मुनि और माता देवहूति, इनके बीच में अब सत्संग आरंभ होता है। विश्व के अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर एकमात्र सत्संग जो माँ और पुत्र में हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्ता के आसन पर पुत्र विराजमान था और शिष्य की भूमिका में माँ विराजमान थी। हाँ, पुत्र को गुरु स्वीकार किया और अपने मन में जितनी ही शंकाएं थी वो सारी की सारी शंकाएं पूछी और माँ को उपदेश किया। श्री कपिल मुनि ने, श्री कपिल ऋषि ने माँ को उपदेश किया और उस उपदेश का एक शास्त्र बना जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। माँ को उपदेश किया एक पुत्र ने और उस उपदेश का एक शास्त्र बना जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। इस प्रकार श्री कपिल मुनि के द्वारा सांख्य शास्त्र का निर्माण हुआ। हाँ, और अब प्रसंग आता है देवी सती जी का प्रसंग आता है। एक एक प्रसंग हम यहाँ पर आएगा, एक एक प्रसंग आएगा और एक एक प्रसंग में एक एक नई सीख, नई प्रेरणा हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पर प्रसंग आया देवी सती माता का, और वो प्रसंग ऐसा है कि देवी सती माता ने अपने प्राणों का त्याग किया। अपने पिताजी के घर पर जब गई थी, वो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था, लेकिन पहले जब गई थी अपने पति के साथ, तो ब्रह्मा जी के साथ, श्री विष्णु जी के साथ महादेव जी भी बैठे रहे। प्रजापिता दक्ष जैसे अंदर आते हैं यज्ञशाला में, तो उनके स्वागत के लिए पूरी यज्ञशाला खड़ी हो गई, लेकिन विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो उनके साथ बैठे हुए महादेव जी भी खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष प्रजापिता ये तो खुद का अपमान समझ बैठे और जो भी मन में आए वो महादेव जी को बोल बैठे कि तुझे कुछ अकल नहीं है, ढंग के कपड़े पहनने की अकल नहीं है तुझ में, और तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा ससुर हूँ। हाँ, तुझे तो मेरे स्वागत के लिए खड़ा रहना चाहिए था, ना घर रहने के लिए, ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं तेरे पास। अब महादेव जी को वो दक्ष अहंकार था ना, हाँ, और
अहंकार जिस समय तक आपके पास है, वो अहंकार आपको परमात्मा के पास जाने नहीं देगा। हाँ, जिस समय तक, जितने समय तक आपके पास अहंकार है, बस उतने समय तक आप भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकमात्र ये भगवान का दरबार है, यहाँ पर अहंकार की नहीं चलती। हाँ, यहाँ पर अहंकार की नहीं चलती। अरे जिस राम से तू बना है, उस राम के सामने आकर किस बात का गुरूर करता है बंदे? हाँ, किस बात की दादागिरी उस कृष्ण के सामने आकर? हाँ, किस बात का गुरूर, किस बात का अहंकार? भगवान के सामने अहंकार नहीं टिकता, भगवान के सामने अहंकार नहीं चलता। हाँ, यहाँ तो चलती है सिर्फ नम्रता, नम्र भाव, शरणागत भाव। हाँ, शरणागत भाव। कुएं में बाल्टी को छोड़ दो, कुएं में बाल्टी को छोड़ दो। देखो, जब तक बाल्टी झुकेगी नहीं, बाल्टी के अंदर पानी नहीं होगा। हाँ, जिस क्षण बाल्टी झुकेगी, उस क्षण पानी से भरकर ऊपर आएगी। हाँ, कुएं के अंदर जब बाल्टी छोड़ोगे और बाल्टी को पानी भरकर लानी है ऊपर, तो पानी भरने के लिए कुएं के अंदर जाने के बाद बाल्टी को झुकना पड़ेगा। हाँ, झुकना भी एक कला है। हाँ, परमात्मा की भक्ति हमें झुकना सिखाती है। अकड़ किस बात की? हाँ, अकड़ किस बात की? अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है बोलो? हाँ, मुर्दा अकड़ता है। हाँ, जो जिंदा है वो नहीं अकड़ता प्यारे। हाँ, अरे यहाँ पर नहीं चलेगी आपकी दादागिरी। दादागिरी तो वैसे चलाओगे तो वो मरने के बाद भी चलेगी। हाँ, आपकी अंत यात्रा में सारे लोग पैदल और आप दूसरों के कंधों पर। हाँ, दादागिरी तो बस वहां चलेगी आपकी, मरने के बाद भी चलाओगे तो भी चलेगी, लेकिन यहाँ भगवान के दरबार में नहीं। यहाँ पे मन में चाहिए एक शरण भाव। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, नम्रता, शरणागत भाव आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। हाँ, झुकना आना चाहिए, ये भी एक कला है। देखो, बड़े बनकर जीते हो, आनंद तो आता ही है, लेकिन छोटे बनकर जीने का प्रयास करो, जीने का स्वाद और बढ़ेगा। हाँ, छोटे बनकर, हाँ, छोटे बनकर जैसे जीते हो। हाँ, बड़ा बनना तो हर किसी को आता है, अपितु हर किसी के मन में चाह है कि मैं बड़ा ही बनूं। हाँ, हर किसी के मन में चाह है कि मैं बड़ा ही बनूं, मुझे बड़ा ही बनना है। हर कोई चाहता है मुझे बड़ा ही बनना है, लेकिन एक बार छोटे बन जाओ। हाँ, एक बार छोटे बन जाओ, और जिस दिन छोटे बनोगे, हाँ, उस दिन देखना जिंदगी का स्वाद बढ़ेगा। हाँ, रुचि बढ़ेगी। हाँ, ये एक क्या एक्सपेरिमेंट बोलो इसको, प्रयोग जिसको बोलते हैं। हाँ, ट्रिक जिसको बोलते हैं, ट्रिक। हाँ, युक्ति जिसको बोलते हैं हम। हाँ, ये ट्रिक है। आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो स्किल बोलेंगे इसको, स्किल। हाँ, ये आपकी भाषा है, स्किल। ह्यूमन लाइफ का स्किल क्या है? हाँ, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहते हो तो बड़े बनकर मजा नहीं आएगा प्यारे। हाँ, छोटा बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अरे आप झुकोगे तब तो आपके आगे वाला झुकेगा आपको आशीर्वाद देने के लिए। पहले आपको झुकना पड़ेगा वंदन करने के लिए, तब आपके सामने जो बड़ा होगा वो झुकेगा आपको आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, यहाँ प्रजापिता श्री दक्ष, ये तो अहंकार में चूर हो गए। अहंकार से लथपथ महादेव जी उनके सामने
सामने है, लेकिन महादेव जी का अधिकार नहीं समझ पाए। अब महादेव जी को बोलने लगे, अब कितना सहे। तो महादेव जी चलने के लिए निकल गए। तो जैसे ही महादेव जी निकलते हैं जाने के लिए कैलाश, वैसे ही माता सती भी उनके साथ जाने के लिए निकलती है। ये बात पसंद नहीं आई दक्ष राजा को। अरे तू मेरी पुत्री है, तुझे मेरे यहाँ किस बात की कमी है? हाँ, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, शादी के बाद बेटी पति पक्ष की ही होनी चाहिए। शादी के बाद, ब्याह के बाद पुत्री पति पक्ष की ही होनी चाहिए, ना कि पिता पक्ष की। हाँ, अब सुख दुख है उसमें सहभागी होना है, चलो भाई ये तो कोई बात नहीं है। जाना है 1 महीना नहीं 2 महीने रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन पक्ष तो पति का ही चाहिए, ससुराल का ही पक्ष। हाँ, शादी के बाद अब सती माता निकल गई कैलाश महादेव जी के साथ जाने के लिए। इस यज्ञ का फिर एक और बार आयोजन हुआ, सबको बुलाया, लेकिन माता सती जी को नहीं बुलाया। तो नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी कहते हैं कि अपने माता पिता के घर जाने के लिए किस बात का मान और किस बात का सम्मान। हाँ, आप जा सकती हो। और महादेव जी ने ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं कहा। भाई तेरा तू सोच ले, तुझे जाना है तेरे मैके, तुझे जाना है तेरे पियर, मैं तो हाँ भी नहीं कहूंगा और मैं तो ना भी नहीं कहूंगा। और माता सती ने निर्णय ले लिया। माता सती अपने पियर दक्ष राजा के घर आई। यज्ञ का बहुत बड़ा समारंभ यहाँ पर आयोजित था, सब मेहमान आए हुए थे शिवाय महादेव जी के। लेकिन माता सती के साथ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उसकी माँ भी बोले, लेकिन क्या करे, पिताजी का डर है, माँ भी नहीं बोल पाई, ना उसकी बहनें ना उसकी सखियाँ। अब मैं क्या करूं? अब मैं ना कैलाश जा सकती और मैं ना मैके रह सकती, और इसीलिए माँ सती प्राण त्याग का निर्णय लेती है। अब आपने आज तक क्या सुना कि माँ सती ने अपने प्राण की आहुति यज्ञ में दी। हाँ, माँ सती यज्ञ में कूद पड़ी। आज तक आपने ये सुना, लेकिन आज इससे आगे का सुनिएगा। हाँ, इससे आगे जाएंगे। माता सती को प्राण त्याग करने के लिए यज्ञ में कूदने की जरूरत नहीं थी। क्या किया माता सती ने? वो तो योगीश्वर महादेव जी की परम अर्धांगिनी थी, वो शिव की शिवानी थी। माता सती परम योगिनी थी। हाँ, उन्होंने क्या किया, यज्ञशाला में आई वो और यज्ञ के भिमुख सहजासन, जैसे आप पाल्टी मानकर बैठे हो ना, उसे कहते हैं सहजासन प्राणायाम की भाषा में, योग की भाषा में। तो यज्ञ के भिमुख आई वो और यज्ञ के भिमुख दिशा में बैठी, सहजासन में बैठी। उन्होंने अपनी दृष्टि नासाग्र की और अपने शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, हर किसी के शरीर के अंदर 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, हाँ, ये अग्नि, ये 5 तत्व हर किसी के शरीर में, इस पंचों महाभूतों से ही हर किसी का शरीर बना है। हर किसी का शरीर, तुम्हारा हमारा सबका, ये पंच महाभूत जिसे कहते हैं, 5 तत्व जिसे कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने योग सामर्थ्य के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व था, उस अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया। ना कि यज्ञ में उन्हें कूदने की जरूरत थी। हाँ, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। और अपने शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व था, उस अग्नि तत्व को इतना प्रज्वलित किया कि अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और उस अग्नि की ज्वाला में जलकर माता सती भस्म हो गई। हाँ, यज्ञ में कूदकर नहीं,
खुद के प्राणों की आहुति माता सती ने यज्ञ में नहीं दी। हाँ, योग सामर्थ्य के द्वारा जो 5 तत्व है शरीर के अंदर, उसमें जो एक तत्व है अग्नि तत्व, उस तत्व को प्रज्वलित किया और उसकी ज्वाला में, उस अग्नि की ज्वाला में जलकर वो भस्म हो गई। अब क्या करे? हाँ, जैसे ही कैलाश पर ये पहुंच गई कि ये मालूम हो गया कि माँ सती जलकर भस्म हो गई, तो महादेव जी वहां आए, पूरी की पूरी जटाएं खोल दी। अपनी जटाओं से एक वीरभद्र नाम का एक पुरुष तैयार किया, एक दानव तैयार किया। उन्होंने यज्ञशाला का पूरा विध्वंस कर दिया और दक्ष राजा का शीर जो है धड़ से अलग कर दिया। हाँ, दक्ष राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र ने, महादेव जी ने नहीं, वीरभद्र ने, जो कि वीरभद्र महादेव जी की जटा से उत्पन्न हुआ था, वो वीरभद्र ने। अब तात्पर्य ये है प्रसंग का कि जो परमात्मा की निंदा करता है उसे तो एक दिन सजा मिलनी ही मिलनी है। जो भगवान की निंदा करता है उसे एक दिन सजा मिलनी ही मिलनी है। अब क्या हुआ? इधर माता सती को लेकर कैलाश जाने लगे महादेव जी, भोले बाबा। अब क्या करें? बहुत आकांत, बहुत रुदन उनके हृदय की स्थिति, और बहुत रुदन कर रहे थे, शोक में डूब गए थे महादेव जी की ये क्या अनर्थ हो गया। तब सुदर्शन चक्र ने, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र ने माँ सती के शरीर के, माँ सती के कलेवर के जो टुकड़े हुए वो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर गिरे, और जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ वहाँ माता भगवती का एक एक शक्ति पीठ तैयार हुआ। हाँ, अब किस ग्रंथ में संदर्भ आया है कि 51 शक्तिपीठ तैयार हुए? कौन से ग्रंथ में संदर्भ आया है कि 111 शक्तिपीठ तैयार हुए? कौन से ग्रंथ में संदर्भ आया है कि 108 शक्तिपीठ तैयार हुए? तो देखो संख्या कितनी है, ये गुत्थी मत सुलझाओ आप, खाली इतना ध्यान में रखो कि जहाँ जहाँ पर जला हुआ शरीर माता सती का कलेवर, और जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के टुकड़े इस पृथ्वी पर पड़े, वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कितने शक्तिपीठ है? 3.5 शक्तिपीठ, 4 शक्तिपीठ जिसको कहते, एक तुलजापुर जहाँ पर माता भवानी विराजमान हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को तलवार का दान किया था, और उन्हीं के द्वारा तलवार के दान के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य का निर्माण किया था, वो तुलजापुर की भवानी माता। हाँ, उसके पश्चात करवीर निवासिनी जिसको बोलते हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी माता। हाँ, उसके पश्चात माहुर जो जमदग्न ऋषि की पत्नी माता रेणुका, और परशुराम जी की माँ रेणुका। हाँ, ये शक्तिपीठ है। और सबसे आखिरी वाला है जो सप्तशृंगी माता वनी में जो है। हाँ, इस प्रकार 4 शक्तिपीठ हमारे महाराष्ट्र में है, और 4 में से एक जो है माहुर, वो हमारे विदर्भ में है। हाँ, तो ये जो जानकारी की बातें हैं, अभ्यास की बातें हैं, वो ध्यान में रखिएगा आप सब। और इस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण हमारे पृथ्वी पर हुआ। चलो, माता भवानी, चलो माता भवानी का ये हुआ तो उन्हीं का अभिवादन करते हैं। माँ भगवती जी शक्ति की माता, इस पृथ्वी पर शक्तिपीठ
जितने हैं माता जी के, और माता तो शक्ति का स्वरूप है। तो चलो क्यों न माता से शक्ति मांग लेते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आई भवानी तुझ्या कृपेने तारिसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारिसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, आई कृपा करे माझ्यावरी जागवी तुरात सारी, आई कृपा करे माझ्यावरी जागवी तुरात सारी, आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, उध 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 उध। गळ्यात घालून कवड्याची माळ, पायात बांधली चढ, हातात पडली तुला गावडी वाजवितो संबळ, गळ्यात घालून कवड्याची माळ, पायात बांधली चढ, हातात पडली तुला गावडी वाजवितो संबळ, जगजगत्या ज्वालेतून आली तूच जगन्माता, भक्ती दाटून येते आई नाव तुझे घेता, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, उद 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 उद। सौख्य भरीला माणिक मोती मंडप आकाशाचा, हात जोडून करून भागतो उद्धार करणावाचा, अग सौख्य भरीला माणिक मोती मंडप आकाशाचा, हात जोडून करून भागतो उद्धार करणावाचा, अधर्म निर्जाळणी धर्मा आई तूच रक्षिला, महिषासुर मर्दिनी पुन्हा इथे मातला, आज आम्हावरी संकट भारी धावते लवकरी, आज आम्हावरी संकट भारी धावते लवकरी, आंबे गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, उदो 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 उदो। अंबाई बाई तुझ्या मी पाया लागते, आई आई अंबाई बाई तुझ्या मी पाया लागते,
जोगवा मागते अमाई जोगवा मागते जोगवा मागते अमाई जोगवा मागते तालियों के साथ अंबाबाईचा उदे उदे जोगवा मागते अंबाई जोगवा मागते जोगवा मागते अंबाई जोगवा मागते आई अंबाई आई अंबाई आई अंबाई बाई तुझ्या मी पाया लागते आई अंबाई बाई तुझ्या मी पाया लागते जोगवा मागते अंबाई जोगवा मागते 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 जोगवा मागते अंबाबाईचा उदे उदे भवानी मातेचा उदे उदे चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के